शायकीन का खत्म हुआ इंतजार, आज होगी मारधाड़। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी छक्के चौके लगाएंगे। शायकीन क्रिकेट भी खिलाड़ियों का जोश बढ़ाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का मेला सजने को तैयार, खिलाड़ी भी मैदान में उतरने को बेकरार। इवेंट का इफ्तिताही मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स की टीमें टकराएंगी। शादाब खान यूनाइटेड, शाहीन शाह कलंदर्स की कमान संभालेंगे। नामवर गुलकारा आबदा परवीन अपनी आवाज से तकरीब को चार चांद लगाएंगी। अली जफर, नताशा बेग, तलहा अंजुम, अबरारुल हक शायकीन क्रिकेट का लहू गरमाएंगे। ड्रोन शो, लेजर शो का भी मुजाहिरा होगा। इवेंट के इनेकाद की तमाम तैयारियां मुकम्मल। लीग में पहली मरतबा उर्दू कमेंट्री होगी। पूरा मुल्क पीएसएल का शिद्दत से इंतजार कर रहा है। जो भी ट्रॉफी उठाए जीत पाकिस्तान की होगी। मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान की पीएसएल टीमों के कप्तानों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाबर आजम ने कहा तमाम टीमें चाहती हैं वो पीएसएल जीतें। पीएसएल की हर फ्रेंचाइज अच्छा स्क्वाड बनाने की कोशिश करती है। शादाब खान बोले शायकीन को अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। शाहीन आफरीदी का कहना था कि ये हमारी लीग है, हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला फिर सजने को तैयार। फिर से होगी पाक सरजमीन पर सितारों की बहार। जीटीवी न्यूज पर होंगे तज्जिए और तबसरे। तौसीफ अहमद और कमर रजा में होगा दिलचस्प बातों का मुकाबला। साजिद खान करेंगे हर मैच पर तज्जिया। पूरे पाकिस्तान के मैदानों से भी रखेंगे आपको बाखबर। सोशल मीडिया पर जारा शफी, नकी मुस्तफ़ा, नासिर सवेरा और बिनिश बताएंगी जीत से लेकर हार तक की सारी वजूहात। तो मनाए जश्न पीएसएल हमारे साथ आज से 18 मई तक सिर्फ जीटीवी न्यूज पर। खेलों के मैदान से एक और खुशखबरी। पाकिस्तान के नूर जमान ने अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में नूर जमान ने मिस्र के एल्टोर को 3-2 से शिकस्त दी। तारीखी फतह पर नूर जमान आबदीदा हो गए। कहा जो मेहनत की इसका नतीजा सामने आया है। जीत पूरे मुल्क के लिए एहसास है। सदर ममलिकत, वजीर आजम और दीगर नूर जमान को मुबारकबाद। वजीर आला सिंध बोले पाकिस्तान में स्क्वॉश का सुनहरा दौर वापस लाएंगे। वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन का शुक्रिया, पाकिस्तान पर एतमाद किया। क़याम पाकिस्तान के मकसद को भी समझना चाहिए। मुस्लिम उम्मा के नाम पर वजूद में आने वाली रियासत पूरी दुनिया के मुसलमानों की जंग लड़ने की जिम्मेदार है। अगर पाकिस्तान आज फिलिस्तीन के मुसलमानों की जंग नहीं लड़ता तो फिर वो क़याम पाकिस्तान के मकसद की नफी है। इस्लामाबाद में कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। शुरा की आज यौम मजलूमों महसूरीन फ़लस्तीन के तौर पर मनाने की अपील। इसराइल और उसके हामियों का मुकम्मल बाइकआउट करने का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान ने इसराइल को दहशतगर्द करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने मुसलमानों की जंग ना लड़ी तो ये क़याम पाकिस्तान के मकसद की नफ़ी है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने अमली इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया, जबकि दीगर मुकर्रीन ने उम्मत की खामोशी पर तशवीश जाहिर की। न्यूयॉर्क में मुसाफिर हेलीकॉप्टर दरियाए हडसन में गिरकर तबाह। हादसे में 6 अफराद हलाक। तैयारे में 3 बच्चे और 3 बालिग अफराद सवार थे। तमाम अफराद की लाशें निकाल ली गईं। अमरीका चीन तिजारती जंग में तोसी। ट्रंप माशी जंग को तीसरी आलमी जंग बनाने पर तुल गए। चीन के सिवा तमाम ममालिक पर टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल। पाकिस्तान को भी आर्जी रिलीफ मिल गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया। अब बाकी ममालिक पर टैरिफ 10% होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन ने आलमी मार्केट का एहतराम नहीं किया। उम्मीद है चीन को जल्द एहसास होगा। अमरीका और दीगर ममालिक का फायदा उठाने के दिन नहीं रहे। ब्लैकमेलिंग, दबाव और धमकियों से चीन को झुकाया नहीं जा सकता। टैरिफ पर दबाव कबूल नहीं, आखिरी हद तक लड़ेंगे। चीन का अमेरिका को सख्त पैगाम। चीनी वजारत खारजा ने वाज़ेह किया कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं, मगर वो बाहमी एहतराम और मसावी बुनियादों पर होनी चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ पसंदी और एकतरफा फैसले दुनिया के मफाद में नहीं। हम मौसर इक़दाम के जरिए गैर यकीनी हालात का मुकाबला करेंगे। यूरोपीय कमीशन का भी जवाबी टैरिफ के नफाज में 90 रोज़ वक्फे का ऐलान। सदर यूरोपियन कमीशन उर्सुला वॉन डर लेयन का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप के टैरिफ के नफाज में वक्फे का ऐलान नोटिस ले लिया है। चाहते हैं कि मुज़ाकरात का एक और मौका दिया जाए।
कराची वालों का पारा हाई, आज रात मजीद एक वाटर टैंकर जला दिया। वाटर टैंकर सखी हसन 5 स्टार के करीब तेज रफ्तारी के बायस सड़क पर उलट गया। शहरियों ने ड्राइवर को रोका लेकिन ड्राइवर फरार हुआ। शहरियों ने टैंकर को आग लगा दी। कराची के इलाके कोरंगी में लगने वाली आग 14वें रोज भी ना बुझ सकी। सीओ कोरंगी कंटोनमेंट फैसल भट्टो के मुताबिक पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने सर्वे मुकम्मल कर लिया। पाकिस्तान पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने जेर जमीन मीथेन गैस की जांच के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कोरंगी कंटोनमेंट बोर्ड का मजीद मिनरल टेस्ट के लिए इदारों से राब्ता। आग के अतराफ 500 मीटर के इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। कराची के इलाके लांडी प्रोसेसिंग जोन में प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर अफसर और असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तर्जुमान एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के मुताबिक प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट काफी अरसे से बंद पड़ा था। जंग में आलू से भरा ट्रक कार पर उलट गया। गोजरा रोड बाईपास के करीब पेश आने वाले हादसे में कार में सवार 2 भाई मौके पर ही जाँ बाक। रेस्क्यू एहलकारों ने कार की बॉडी काट कर लाशों को निकाला। एक जख्मी सरदार अली तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। खैरपुर की तहसील फैजगंज में खौफनाक हादसा। मेहरान हाईवे क्रोंडी कॉलेज के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस पहुंच गए। मनसक के एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म बेलारूस अलेक्जेंडर टोर्चर ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ का मनसक का विक्ट्री स्क्वायर का दौरा, यादगार पर फूल रखे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान दोनों ममालिक में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुआहदों पर दस्तखत होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा मजबूत मुसलसल शराकतदारी का आगाज़ है। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान दूसरे बिजनेस फोरम का इनेकाद। वजीर तिजारत जाम कमाल खान का फोरम से अहम खिताब में 2 तरफा तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग देने के जोर और बेलारूस सरमायाकारों को स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की दावत। एक बजे से पहले मैं यहाँ पे पहुँच आया था। हम लोगों के नाम जो तरीक़ेकार है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है, उसने कहा था कि आपके फोकल पर्सन होंगे, उसमें बैरिस्टर गौर साहब हैं और सलमान अकरम राजा साहब हैं। उन्होंने नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। जेल सुपरिटेंडेंट को भी उनको नाम आए हुए थे। उधर से जो बात आ रही थी कि जी आप यहाँ पे इंतजार करें, जब तक सारे इकट्ठे नहीं होंगे मुलाकात नहीं हो सकती। सारे के सारे एहलकार हैं जिन्होंने हमारे इन साथियों को यहाँ पे ब्लॉक किया और फिर ये अलाउ नहीं कर रहे थे कि आगे हम लोग। पीटीआई रहनुमाओं की बानी से फिर मुलाकात न हो सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, हामिद रजा, न्याजुल्लाह न्याजी समेत दीगर रहनुमा बरहम। वज़ीर आज़म को बेवकूफ़ करार दे दिया। उमर अयूब कहते हैं IG पंजाब के अहकामात पर तौहीन अदालत की गई। अमले ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के अहकामात पर कोर्ट ऑर्डर वसूल नहीं किया। उनका कहना था कि अदालत निज़ाम को यरगमाल बना रखा है। हम किससे बात करें, शहबाज शरीफ की कोई बुकत नहीं। हामिद रजा खान बोले, पुलिस वालों को ऊपर से ऑर्डर था कि हमें आगे ना जाने दिया जाए। बानी PTI से फैमिली और सियासी रहनुमाओं की मुलाकात नहीं होने दी जा रही। सबको आइसोलेट कर दिया गया। उनकी फैमिली से भी उनकी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। दूसरी साइड पे जो पॉलिटिकल लोग थे उनकी मुलाकातें भी बंद कर दी गई हैं। तो ये प्योर आइसोलेशन की पॉलिसी है। इमरान खान साहब तक मालूमात ना पहुंच सकी, उन तक एक्चुअल रियलिटी ना पहुंच सकी। MKM के मफाद में नहीं कि पीपल्स पार्टी कराची में कामयाब हो। सारी सियासी जमातों को कराची के लिए सोचना चाहिए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। कहा, सियासत से बालातर होकर अपना किरदार करना चाहते हैं। सियासी बयानात देने का कोई शौक नहीं, कोशिश है काम करके दिखाएंगे। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी से मौसम खुशगवार। कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। मुज़ाफ़ाती इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई। मुल्क के दीगर शहरों में गर्मी का राज। लाहौर में सूरज पूरी आबोताब के साथ नमूदार। कोयटा में भी शदीद गर्मी। PDMA का अलर्ट जारी। अगले 2 रोज में पारा 37 डिग्री तक जाने की पेशगोई।
और माजी के वर्सटाइल गुलकार अहमद रजदी को मद्दाहों से बिछड़े 42 बरस बीत गए। अहमद रजदी ने 3 दिहाइयों तक फिल्मी दुनिया पर राज किया और 5000 से जायद गाने रिकॉर्ड करवाए। उनकी महसूर कुन आवाज़ आज भी शायकीन मौसीकी की समातों में रस घोल देती है।